तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो ये वेक्टर देखा कि वेक्टर आर आपका 3D में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस 3D वेक्टर को मैं 3 पार्ट में तोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर सिंपल हम लोग एक्स एक्सिस ले, ठीक है, तो एक्स एक्सिस ले तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर आर होगा, ठीक है। और वेक्टर आर जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, ठीक है। अब देखो इसको अल्फा बना रहा है, तो आप इसे बता सकते हो कि यहाँ पे बेस कौन सा काम करेगा और हाइपोटेनस कौन सा काम करेगा। बेस का काम कौन करेगा और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा। सोचिए और बताइए कौन सा साइड आपका बेस की तरह काम करेगा, कौन सा साइड आपका हाइपोटेनस की तरह काम करेगा। देखिए सबसे पहला वाला में है जो वेक्टर यहाँ पे अल्फा है, ये एंगल कहाँ से बना रहा है, एक्स के साथ, तो बेस का काम करेगा एक्स और हाइपोटेनस का काम करेगा आर। तो आप देखो तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा इज नोन, क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, राइट। बेस बाय हाइपोटेनस, बेस का काम कौन कर रहा है, एक्स काम कर रहा है। हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, हाइपोटेनस का काम मॉड आर कर रहा है। ये मॉड यहाँ पे आर होगा, ठीक है। मॉड आर अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आप मॉड आर लिख सकते हो, इसको मॉड आर इज इक्वल्स टू आर, राइट। ऊपर आर है और नीचे एक्स है। यहाँ भी सेम चीज यहाँ भी लिख सकते हो कि मॉड आर इक्वल्स टू आर, और यहाँ इसका मॉड लोगे तो इसका मॉड किसके बराबर, आर के बराबर, ठीक है। और सिमिलरली इसका मॉड आर, तो यहाँ पे भी आर। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले में बेस का काम एक्स करेगा और हाइपोटेनस का काम आर करेगा। सेकंड वाले में कॉस बीटा लेंगे तो बेस का काम कौन करेगा, वाई करेगा, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, आपका आर करेगा, ठीक है। सिमिलरली कॉस गामा लेंगे, ये अल्फा बीटा और गामा है, कॉस गामा, तो इस बार बेस का काम z करेगा और हाइपोटेनस का काम r करेगा। तो इस तीनों को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। अब बोलोगे अल्फा क्या है, तो अल्फा है एंगल बिटवीन द वेक्टर आर एंड एक्स एक्सिस। बीटा क्या है, तो बीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर आर एंड वाई एक्सिस। और कॉस गामा, गामा क्या है, तो गामा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर आर एंड जेड एक्सिस। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, are known as cos alpha, cos beta, cos gamma are known as direction cosines, ठीक है। अल्फा बीटा गामा सबको क्लियर है ना कि अल्फा जो है वो रिजल्टेंट और एक्स के बीच का एंगल, बीटा जो है रिजल्टेंट और वाई के बीच का एंगल, और गामा जो है वो रिजल्टेंट और जेड के बीच का एंगल। क्या इतना सबको क्लियर है, बताइए। चलिए
नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तीनों डायरेक्शन कोसाइन के बीच क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले देखो तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपने ऑलरेडी देख रखी है। कॉस अल्फा की वैल्यू है एक्स बाई आर, ठीक है। और कॉस बीटा की वैल्यू वाई बाई आर और गामा की वैल्यू जेड बाई आर। मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू जेड बाई आर। स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका, एक मिनट, कॉस गामा इज इक्वल्स टू जेड बाई आर। अब देखो तीनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करो, तो तीनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, राइट। अब तीनों को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इस साइड स्क्वायर किए तो सेकंड दूसरी साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो तीनों का स्क्वायरिंग करेंगे और नीचे सबके आर स्क्वायर आएगा, तो जो फाइनल आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो जरा सा कि अगर आप पीछे वाले में जाओगे तो यहाँ पे आप देखो तो r की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना। तो यहाँ से r की वैल्यू हम सेकंड वाले में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ऊपर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो फाइनल कैंसिल आउट होकर के जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इन 3D। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। चलो, क्या इतना ये चीज सबको क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया तो फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, क्वेश्चन, अभी हम एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सबको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग is true for डायरेक्शन या फिर which of the following is true for a vector in 3D making angle alpha, beta and gamma, making angle alpha, beta and gamma respectively with x, y and z axis, respectively with x, y and z axis। यानी कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर का आपका एंगल बन रहा है अल्फा बीटा गामा।
तो पूछ रहा है कि फॉलोइंग में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, दिया हुआ है आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट ऑप्शन है tan स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट ऑप्शन इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। और लास्ट ऑप्शन है डी नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा होगा। डी। चलिए, और बाकी लोग एक सी एक डी एक सी, और बाकी लोग 3 लोगों का जवाब आया। 7-8 लोग हैं क्लास में, 8-9 लोग हैं। आगे बताइए। सी, नंदिनी, रूपम, कल्पना। डी डी। चलो, 1-2-3-4 लोगों ने डी बोला और 1-2-3 लोगों ने सी बोला। वाह, जो लोग डी बोल रहे हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने प्रूफ ये किया और पूछ रहे ये, मैंने ये प्रूफ किया बट डी नहीं होगा आंसर। सी इज द आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा है ना, cos स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos square beta can be written as 1 minus sin square beta, right? And what? Cos square gamma can be written as what? 1 minus sin square gamma. अब ये टोटल इक्वल टू क्या है? इक्वल टू देखो तो ये इक्वल टू है 1 के। अब इसको सॉल्व करके देखो जरा सा, ये माइनस वाले सारे टर्म्स को इधर ले जाओ और 3 - 1 इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? तो 2 इक्वल्स टू आएगा, 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? क्या सबको समझ आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जी मेन में ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत पहले पूछा है बट एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे वेक्टर जो 3D वेक्टर था उसका बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। बाकी आपको मैग्नीट्यूड निकालने पे क्वेश्चन आएगा तो वो आई होप कि आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि अंडर रूट बस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके आपको निकालना है। जैसे एक सिंपल सा मैं करके बताता हूँ, बाकी आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखना और आप उस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, वेक्टर आर इक्वल्स टू मान लो दिया हुआ है आपको 3i कैप, ठीक है, प्लस 4i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और आपको दो चीजें पूछ सकता है, एक तो मैग्नीट्यूड पूछेगा और एक यूनिट वेक्टर पूछेगा।
ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपको निकालने का तरीका बहुत आसान सा है। आपको भी बताया कि r इक्वल्स टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। x की जगह पे देखो 3 है, y की जगह पे 4 है और z की जगह पे 5 है, राइट। तो आप सिंपली लिख दोगे कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट। तो ये, और इसको फाइनल आप सॉल्व करोगे तो ये 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 16 25, 5 स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर यानी कि 5√2, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5√2। दूसरा क्वेश्चन इसी पे और पूछ सकता है, इस पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है बट स्टिल मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि वेक्टर आर कैप यूनिट वेक्टर पूछ सकता है, राइट। तो यूनिट वेक्टर आपको मालूम ऑलरेडी कि वेक्टर आर बाई क्या होगा, क्या होता था, वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो मॉड ऑफ आर तो आपने निकाल रखा है ऑलरेडी। तो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा 3/5√2, 3/5√2 साथ में क्या आई कैप, ठीक है, प्लस क्या 4/5√2, 4/5√2 साथ में जे कैप और लास्ट वाला 5/5√2। तो 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√2 और 1/√2 के कैप। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो बन जाएंगे ना यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड वाले। ऑलरेडी 2D में करवाया हुआ है तो इसीलिए मैंने 3D में नेसेसरी नहीं समझा, क्योंकि बस एक्स्ट्रा आपका एक टर्म आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है अब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को आना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब यानी कि दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको स्केलर मिलेगा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब बोलोगे सर डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको रिसेंबल करने के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं, ठीक है। डॉट मतलब एक बिंदु यूज करेंगे। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर, दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेक्टर देखो आप क्या हो, वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। हम लोगों ने दो वेक्टर लिया, एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, इस दोनों को लिखोगे वेक्टर ए और बीच में एक बिंदु दोगे यानी कि डॉट दोगे, ए डॉट बी। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों वेक्टर को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। और मल्टीप्लिकेशन कैसा मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग पढ़ते कैसे, सो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, रीड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, रीड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या है, तो ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे मान लो दो वेक्टर्स है, ये एक जा रहा है वेक्टर ए और दूसरा जा रहा है वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल इज हाउ मच, एंगल इज थीटा, राइट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स
is defined as product of magnitude of two vectors with cosine मतलब cos थीटा आएगा, cosine of angle between, क्या डॉट प्रोडक्ट सबको क्लियर हुआ? डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि दोनों के बीच ए डॉट बी लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब कि ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। कॉस थीटा में थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्केलर प्रोडक्ट सबको क्लियर हुआ? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और बहुत हम लोग अब लगभग वेक्टर के एंड पे पहुंच रहे हैं। 2-3 क्लास और चलेगा और वेक्टर आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसका देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम। डॉट प्रोडक्ट सबको इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे हर जगह ये काम आएगा। तो आपका मतलब 11-12 तक ये काम आने वाला है, पूरा 11th में आगे के चैप्टर्स में काम आने वाले हैं, 12th में भी काम आने वाला है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम हम लोगों को निकालना है। ऑर्थोगोनल सिस्टम यानी आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास ऑर्थोगोनल सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल सिस्टम ये देखो, ये हमारा ऑर्थोगोनल सिस्टम है। एक साइड में एक्स एक्सिस, ऊपर में वाई एक्सिस और फ्रंट में जेड एक्सिस, राइट। ठीक है, और एक्स की तरफ क्या है? आई कैप है। ठीक है, और वाई की तरफ क्या है? जे कैप है। ठीक है, और जेड की तरफ क्या है? के कैप। ठीक है, चलो अभी ऑर्थोगोनल सिस्टम दिखना है हम लोग को। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम में पहला जो डॉट प्रोडक्ट देखेंगे वो देखेंगे आई डॉट आई का, आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, तो देखो, तो आई कैप डॉट आई कैप लिखेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। अब आप लोग बताओगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप? ये क्या होगा? थोड़ा सा और सोचिए। आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप वाज व्हाट? आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता था? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता था बताओ? उसका नाम यूनिट वेक्टर क्यों पड़ा? एग्जैक्टली, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज हाउ मच? 1, तभी तो उसका नाम यूनिट वेक्टर पड़ा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, आई कैप आई कैप। चलो ठीक है, अब जरा से एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस बाबू खुद से कितना एंगल बनाता है? अगर मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस खुद से कितना एंगल बनाता है तो क्या बोलोगे आप? मान लो ये मेरा हैंड है और एक और इसके ऊपर हैंड रख दिया, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? नहीं प्रियांशु, सोचिए, एक्स एक्सिस खुद से, एक्स एक्सिस से ही कितना एंगल बनाता है? 180। नहीं, अगर ऐसा होता तो 180 होता। ऐसा है तब क्या होगा? 0। चलो एक ने सही बोला, 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अगर ऐसा होता, देखो ध्यान से मेरे हैंड्स को देखो, अगर ऐसा कुछ होता देन द एंगल इज 180 डिग्री, राइट। बट अगर ऐसा है तो एंगल इज 0 डिग्री। क्या ये चीज सब कोई समझ पा रहे हैं? बताओ, अगर ऐसा है तो देखो सेम हैंड्स जो है ये बना रहे ना, ये एंगल 0 डिग्री है। देखो ये एंगल इज 0 डिग्री, देखो ये एंगल इज 0 डिग्री। अगर
ऐसा होता देन दिस वन इज 180 डिग्री, राइट, और अगर ऐसा होता तो देन दिस वन इज 90 डिग्री। तो अभी तो ये 0 डिग्री है, राइट। तो आप हमेशा याद रखना, x x से 0 डिग्री बनाता है, y y से 0 डिग्री बनाता है, y और z z से 0 डिग्री बनाता है। x और y कितना बनाएगा तो x और y 90 डिग्री बनाएगा, x और z कितना बनाएगा तो x और z 90 डिग्री बनाएगा, y और z कितना बनाएगा तो y और z आपका 90 डिग्री बनाएगा, बट खुद से 0 डिग्री। तो आप यहाँ लिखोगे i कैप इंटू 0 डिग्री, यानी कि, और i कैप इंटू आई कैप, तो दोनों का वैल्यू 1, और cos 0 की वैल्यू कितनी, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, तो 1 इंटू 1, तो i डॉट आई विल बी 1, ठीक है, i डॉट आई विल बी 1। अब देखो, अब आते हैं i कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है। अब देखो आई कैप डॉट जे कैप, तो यहाँ पे लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और यहाँ पे लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। अब आप लोग बताओगे आई कैप और जे कैप के बीच का कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे थीटा में कितना लूं, चलो थीटा की वैल्यू कितनी होगी आप लोग बताओ। ठीक है, गुड, 90 डिग्री, तो cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो बाकी कुछ भी रहे बाबू, बाकी कुछ भी रहेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0, यानी आई कैप डॉट जे कैप इज 0। सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग जब अगर नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में आप लोगों को पूरे डिटेल में लिखना है, ठीक है, नोट्स में आप लोगों को पूरे डिटेल में लिखना है। यहाँ पे क्या, आई कैप, इस बार मैं ले रहा हूँ आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप विल बी ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, ये दोनों के बीच का भी एंगल 90 बनेगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। चलो, एक तो मैंने करके बता दिया, बाकी सब आप लोग बताओगे, आप लोग बताओगे जरा सा, जे डॉट आई क्या होगा, जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप, ये क्या होगा। ठीक है, गुड, जे कैप डॉट आई कैप विल बी 0, ठीक है। नाउ सेकेंड, जे कैप डॉट जे कैप बताओ, जे कैप डॉट जे कैप, ये बताओ। जीरो कैसे होगा कल्पना, 1 ना होगा, जे कैप डॉट जे कैप यानी खुद से एंगल 0 बनाता है, तो खुद से एंगल 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो, नाउ जे कैप डॉट के कैप बताओ, जे कैप डॉट के कैप, ठीक है, जे कैप डॉट के कैप इज 0, ठीक है, गुड। नाउ के से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आ जाओ, के डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप बताओ क्या होगा। के कैप डॉट आई कैप, चलो ठीक है, गुड, 0। नाउ के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप, चलो ठीक है, 0, गुड। नाउ के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप, 1, ठीक है, गुड। तो इससे आप लोग क्या एनालाइज कर पा रहे हो कि इससे आप लोग बाकी सारी चीजें 0 होंगी, सिर्फ 3 चीजें 1 होगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ, ठीक है। अब देखो, इससे हम लोग दो वेक्टर को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का एक प्रॉपर्टी और हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, नोट में, ठीक है, नोट में ये चीज ध्यान रखिएगा
देखो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा देखो तो, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप अगर बी डॉट ए लिखोगे तो वेक्टर बी डॉट ए, तो वेक्टर बी डॉट ए भी लिखोगे तो वेक्टर बी डॉट ए भी क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, राइट। अब देखो ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, यानी कि इससे आप एनालाइज कर सकते हो, इससे क्या एनालाइज कर सकते हो कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, राइट। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट ए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट में प्रॉपर्टी में देखो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट ए पूछेगा, वेक्टर ए डॉट ए। अभी बताओ वेक्टर ए खुद से कितना एंगल बनाएगा, वेक्टर ए खुद से ही, वेक्टर ए से ही कितना एंगल बनाएगा, जीरो डिग्री, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ए डॉट ए कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर, ठीक है। ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, दोनों नोट में रखनी है, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा चीज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो हम लोग इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं, बट फिलहाल हम लोग इसको कॉमनली निकाल के देखेंगे। जैसे वेक्टर ए, तो वेक्टर ए मैं ले रहा हूँ 2i कैप, ठीक है, और 2i कैप प्लस जे कैप। अब अपने को है 2i कैप प्लस जे कैप, हम मीटिंग एंड होने वाला, कोई बात नहीं, हमारे पास 2 मिनट है, हम लोग उतना में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। वेक्टर ए ये दिया हुआ है, और वेक्टर बी आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वेक्टर ए ये है, और वेक्टर बी आपका क्या है, जे कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप। अब आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखो, आपको चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो आएगा, आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आई का आई के साथ करोगे और जे का जे के साथ करोगे। बोलोगे क्यों सर, बाकी क्यों नहीं करेंगे, तो बाकी अभी मैंने दिखाया था कि 0 हो जाता है, राइट। तो आई का आई के साथ करोगे तो 2 इंटू 1, तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1, तो फाइनल ए डॉट बी विल बी 3। क्या ये सबको क्लियर है कि कैसे आया? चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं रखते हैं, इतना में ही खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे कंटिन्यू करेंगे, राइट। और न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसका कंप्लीट होने के बाद दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।